तो दोस्तों बोकारो सेल में 108 पदों पर वैकेंसी आई थी। उसका ऑनलाइन फॉर्म 16 अप्रैल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, चलिए जानते हैं इसका फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको बोकारो सेल के साइट पे आना है। मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, डायरेक्टली, ताकि आप कोई दिक्कत ना हो। फर्स्ट आप गूगल ओपन कीजिएगा, लिखिएगा सेल बोकारो, ठीक है, सर्च मारिएगा। आपके सामने कुछ इस तरह से इसका पोर्टल आ जाएगा। उसको और ऊपर उठाना है, इसके वेब पेज पे क्लिक करना है बोकारो सेल के, ठीक है। बोकारो स्टील प्लांट लिखा होगा, इस पर क्लिक कीजिए। अब इसका खुल जाएगा, इसको ऊपर उठाना है, ठीक है, ऊपर उठाइए और ऊपर। ये हमें यहाँ पे इस वेबसाइट पे नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट पे आएंगे सेल की दूसरे वेबसाइट पे। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हमारा बोकारो सेल के बाद यहाँ पे बोकारो स्टील प्लांट, ठीक है, इसी पे क्लिक करते हैं। तो इस पर क्लिक किए, हाँ, इसमें हमारा मिल जाएगा। अब इसको ऊपर उठाना है और ये हमारा जॉब वाले सेक्शन पे आ जाना है। देखिए यहाँ पे जॉब मिल रहा है, ठीक है, यहीं पे हमारा पोस्ट है, बोकारो स्टील प्लांट अप्लाई ऑनलाइन फॉर वेरियस पोस्ट। अब देखिए मैं मोबाइल से कर रहा हूँ, शायद कंप्लीट प्रोसेस जहाँ तक जाएगा वहाँ तक करके दिखाऊंगा। तो स्टार्टिंग डेट 16 अप्रैल है, स्टार्टिंग आज, लास्ट डेट है 7/5/2024, ठीक है। अब देख लेते हैं। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए देखिए इस साइड में आपको दिया गया है कि क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे इस पर क्लिक कीजिए, ठीक है, और क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसमें इतने ऑप्शंस है, मतलब काफ़ी बड़ा है। पहला है बेसिक इन्फॉर्मेशन, दूसरा है फोटो एंड सिग्नेचर, तीसरा है डिटेल्स, फोर्थ नंबर पे हमारा प्रीव्यू, पांचवा पे है अपलोड्स, छठा पे है पेमेंट, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा है यहाँ पे, अरे बाबा बहुत लंबा लंबा फॉर्म है एकदम। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन में नाम देना पड़ेगा। फर्स्ट नेम, जैसे मेरा नाम सागर साहब है तो मैं सागर लिखूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म फर्स्ट नेम, दोबारा सागर लिखूँगा। मिडिल नेम मेरा कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट साव है। कुमार किसी का होगा तो मिडिल नेम, और कुमार नहीं है तो डायरेक्ट लास्ट नेम पे आ जाइएगा। तो लास्ट नेम में साव लिखूँगा, इसके बाद भी साव, ठीक है, 2 बार कंफर्म करना होगा। फिर हमारा यहाँ पे फुल नेम देना होगा, फुल नेम पूरा लिख दूँगा मैं अपना, सागर साव। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर हमें देना पड़ेगा, मोबाइल नंबर को कंफर्म करना पड़ेगा रीटाइप करके। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर अगर कोई है तो उसको दे दीजिए, किसी भाई का या ब्रदर सिस्टर जो भी है घर में। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे ईमेल आईडी, ईमेल आईडी आपको देनी है। फिर आपको डोमेन नेम सेलेक्ट करना है। तो ईमेल में डोमेन नेम हम लोग जनरली gmail.com सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, ये वाला। आगे देख लेते हैं। तो कंफर्म कर लेना है, ईमेल आईडी को पूरा टाइप करना है यहाँ पे आपको, ठीक है। ये कैप्चा कोड यहाँ पे जो देख रहे हैं इसको टाइप करना है एंड आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है, इतना करना है आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं करके। तो देखिए मैंने सब कुछ टाइप कर लिया है एंड 7 नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। चलिए, तो यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी गलत आ रहा है। यहाँ पे जो आप ईमेल आईडी दीजिएगा, ये ईमेल आईडी आपका कुछ इस टाइप से होना चाहिए, इतना ही दूर तक ऐट दे के छोड़ दीजिएगा। ऐट बाद यहाँ पे आपका आपने लेगा, ठीक है, डोमेन नेम पे। तो यहाँ पे हमारा आ गया है कि आर यू श्योर, तो यस, हम ओके पे क्लिक करेंगे, ठीक है पे, एंड नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। अब हमारा फ़ोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन है, आगे चेक कर लेते हैं। तो हमारा फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने का है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमें फ़ोटो बोला गया है सेलेक्ट करने का, तो स्कैन फोटोग्राफी अपलोड करना है, ठीक है। और यहाँ पे साइज़ भी दिया गया है कि 4.5 × 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे केबी साइज तो कुछ स्पेशली नहीं बताया गया है, देख लेते हैं कहीं पे अगर लिखा है तो। केबी साइज यहाँ पे नहीं दिया गया है, ठीक है। तो मैं जनरली 30-40 केबी का फ़ोटो अपलोड करता हूँ और देखता हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्लिक करता हूँ सिलेक्ट फाइल पे, ठीक है, एंड यहाँ से मैं अपना एक फ़ोटो ले लेता हूँ। तो मैं एक फ़ोटो यहाँ से अपना सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप लोग भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने 35 केबी का फ़ोटो दिया है और ये ले लिया है। इसी तरह से मैं यहाँ पे सिग्नेचर का फ़ोटो डालूँगा,
ठीक है। और इस पर क्लिक करूँगा कि आई कन्फर्म दैट दिस इज माई वैलिड फ़ोटो एंड ऑल्सो एग्री विथ एबव मेंशन नोट। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि सिग्नेचर आपका 10 से 20 KB के बीच का होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मेरा फ़ोटो एंड सिग्नेचर दोनों अपलोड हो गया है। इस पर क्लिक करूँगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों पे क्लिक कर लीजिएगा एंड आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इस साइड पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, हमारा फॉर्म आगे बढ़ जाएगा। एंड आगे देख लेते हैं क्या प्रोसेस होता है मेरे साथ। जल्दी जल्दी, थोड़ा नेट स्लो चल रहा है हम लोगों का। ठीक है, तो मेरा सिंपली यहाँ पे ले लिया। अब आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो है क्वालिफ़िकेशन का डिटेल खुल गया है। ठीक है, क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेज डिटेल में हमें फिलअप करना होगा। सबसे पहले यूनिट नेम। ठीक है, यूनिट नेम में देखते हैं इधर सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया है। तो आपको बताना है फॉर बोकारो स्टील प्लांट और फॉर झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस, आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, आपको नोटिफिकेशन देख लेना होगा। नोटिफिकेशन और वीडियो का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो जिसमें आपको डिटेल के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोकारो स्टील प्लांट सेलेक्ट कर लेता हूँ। पोस्ट का नाम आप अपना पोस्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे बॉयलर ग्रेड 3 S3 पे अप्लाई करूँगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे स्पेसिफिक डिसिप्लिन में हमारा स्पेशलिटी डिसिप्लिन में हमारा सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। कैटेगरी आपको बता देना है कि आप किस कैटेगरी से हैं, जनरल, OBC, ST, SC। वैसे तो मैं BC OBC NCL हूँ, बट मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है और मैं जनरल से अप्लाई करना चाहूँगा। तो मैं जनरल यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि आर यू अ पर्सन विथ बेंचमार्क, मतलब अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नेक कीजिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो फिर हमारा यहाँ पे पूछ रहा है कि आर यू अ सफरिंग फ्रॉम सेरेब्रल, मतलब कुछ ऐसा डिजीज है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कर रहे हैं तो यस है, नहीं तो फिर नो कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टफ लैंग्वेज का यूज किया गया है, इसलिए मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है। पहला है कि क्या आप 40% या उससे अधिक बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति हैं, तो नो मैंने कर दिया। ठीक है, फिर पूछ रहा है विकलांगता का प्रकार, नो कर दिया तो कुछ चुनना नहीं होगा। आगे पूछ रहा है क्या आप सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित हैं और आपकी लिखने की गति प्रभावित हो रही है, तो मैं नहीं पे क्लिक करूँगा। ठीक है, नो। पहले पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि यदि हाँ तो आपको परीक्षा समय प्रतिपूरक की आवश्यकता है। अगर नो पे क्लिक कीजिएगा तो सब में फिर आपको कुछ फिलअप नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यस कीजिएगा तो फिर हाँ हाँ करना पड़ेगा। क्या आपका प्रमुख लिखने वाला हाथ प्रभावित है, तो नहीं करूँगा जी। यदि हाँ तो आपको परीक्षा के समय प्रतिपूरक समय की आवश्यकता है, इसमें भी मैं नहीं करूँगा। अगर हाँ कीजिएगा तो यस। ठीक है, क्या आप किसी लेखक की सेवाएं लेने का इरादा रखते हैं, नो। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्या आप निर्दिष्ट विकलांगता वाले व्यक्ति हैं जो कि RPWD अधिनियम 2016 की धारा 2 की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं और उक्त अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत नहीं आते हैं, आपको लिखने में कठिनाई नहीं रही, तो नो करूँगा। ये जनरल आदमी के लिए नहीं है, विकलांग आदमी के लिए है। नेक्स्ट है हमारा यदि हाँ तो आपको परीक्षा के समय प्रतिपूरक समय की आवश्यकता है, नो नो नो। यहाँ पे नो कीजिएगा सिंपली, तो आपका ये सारे ऑप्शंस अपने आप ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो मेरे पास जो जो ऑप्शन खुले हुए मैं उसको डायरेक्ट चुन लेता हूँ। आप किस धर्म से हैं, आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको पूछ रहा है कि क्या आप यहाँ पे क्या आप धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, मगर आप माइनॉरिटी हैं तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। फिर क्या आप 1984 के दंगे में मरने वाले परिवार के सदस्य हैं। ठीक है, तो हैं तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिएगा सिंपली। फिर क्या आप भूतपूर्व सैनिक या एक्स सर्विसमैन हैं, तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो पे कीजिएगा। ठीक है, सेवा की अवधि अधिकतम 3 अंक। फिर पूछ रहा है कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक के रूप में दिए गए लाभों का लाभ उठाने के बाद सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी में शामिल हुए हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो। यहाँ पे वैसे भी ऑप्शन नहीं खुल रहा है। क्या आप एक विभागीय उम्मीदवार सेल के कर्मचारी हैं, तो नहीं। ठीक है, अगर आप सेल के कर्मचारी हैं तो यस कीजिएगा। फिर है सेल PL नहीं है। नेक्स्ट है हम लोग के मतलब मोहल्ले में एक लड़का 80-90 की स्पीड से पार हो रहा था। बच्चे खेल रहे थे यार, उतना स्पीड से मत बाइक चलाया कीजिए जिससे कि
आपको भी हानि हो, लोगों को भी हानि हो। चलिए, परीक्षा केंद्र आपको चुनना है, एग्जाम सेंटर कहाँ पे चुनिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली बोकारो का ऑप्शन नहीं है यार, रांची सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। फिर पूछ रहा है व्यक्तिगत विवरण, तो जन्म तारीख पूछा जा रहा है, मैं अपना जन्म तारीख यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि कृपया ध्यान दें और सुनिश्चित करें कि अपने ऑनलाइन फॉर्म मूल विवरण के तहत विशेष रूप से अपनी श्रेणी से संबंधित विवरण पहले ही भर दिया है, जन्मतिथि में परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी, ठीक है जी, कोई बात नहीं। लिंग पूछ रहा है, आप बता दीजिएगा मेल फीमेल, ठीक है। फिर क्या आपका जुड़वा भाई बहन है, यस या नो कीजिएगा, ठीक है। अब मैं इंग्लिश कर लेता हूँ, शायद आप ज़रूरत नहीं है इंग्लिश की, ठीक है। चलिए, तो जहाँ जहाँ हमें टफ लैंग्वेज का यूज किया होगा वेबसाइट पे, मैं वहाँ पे हिंदी ट्रांसलेट कर दूँगा, ठीक है। फिर पूछ रहा है कि ट्विंस, तो ये हो गया हमारा, नहीं है। जेंडर, ठीक, ऑफ द ट्विन, तो इसका अपने आप ऑप्शन ऑफ हो जाएगा जब हम जुड़वा सेलेक्ट ही नहीं करेंगे तो। मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड है अनमैरिड है, तो मैं अनमैरिड कर देता हूँ। फिर यहाँ पे आपका हमारा है फादर नेम बताना है, ठीक है, तो फादर नेम डाल लेना है, मदर नेम डाल लेना है। स्पाउस वाइफ यहाँ पे अनमैरिड कर दिए तो हमारा स्पाउस का नाम ही नहीं आएगा, अगर आप मैरिड करेंगे तो आपको नाम भरना पड़ेगा, ठीक है। फिर एड्रेस ऑफ आपका कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि आपका वर्तमान पता देना है यहाँ पे। एड्रेस लाइन 1 में अपना विलेज, एड्रेस लाइन 2 में पोस्ट ऑफिस, एड्रेस लाइन 3 में आपका पुलिस स्टेशन देना है, एड्रेस लाइन 4 में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट फिलअप करना है, ठीक है। फिर स्टेट सेलेक्ट करना है, आप किस स्टेट के निवासी हैं, ठीक है। काफ़ी लंबा फॉर्म है, इतना इजी नहीं है। पिन कोड फिर आपको यहाँ पे डालना है, पिन कोड। आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पे आपको इस पर करना है कि सेम एज, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा, अपने आप यह फिलअप हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है पिन कोड, पिन कोड आपको 6 डिजिट पिन कोड दे देना है। फिर पूछ रहा है कि चूज द एड्रेस फॉर GST, तो यहाँ पे आपको अपना सिलेक्ट करना है ऑप्शन, ठीक है, परमानेंट एड्रेस या प्रेजेंट एड्रेस, किस पे कीजिएगा, तो मैं अपना परमानेंट एड्रेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और 500 रुपया हमें यहाँ पे फॉर्म फीस लगेगा, अमाउंट 500 रुपीज़। और यहाँ पे फिर हमें वैलिडेट योर डिटेल करना होगा, ठीक है, वैलिडेट, उसके बाद 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। चलिए, देखिए, तो आप में भी ये प्रॉब्लम आ रहा होगा कि 1 और मोर एरर, ठीक है, फाउंड इन पेज, तो आप क्या कीजिएगा, देखिए जैसे मेरा यहाँ पे दिखा रहा है एरर, ठीक है, इस जगह पे एरर दिखा रहा है, इनवैलिड वैल्यू फॉर डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एक स्पेस दिया है बस, ये जो बोकारो है आर में, देखिए ये स्पेस जैसे ही मैं हटाता हूँ यहाँ पे ये हट जाएगा अपने आप, ठीक है, देख लीजिए हट गया। तो मतलब आप स्पेस नहीं दे सकते हैं, जैसे स्पेस दीजिएगा फिर से आ जाएगा, ठीक है। तो स्पेस नहीं दीजिए, जहाँ पे आपका ख़त्म हुआ वहीं पे इसको ख़त्म कीजिए वर्ड को। अब आप 7 नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और आपका आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ गया हमारा। अब हमारा जो है डिटेल्स अच्छे से एक बार वेरीफाई कर लेना है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन को 10th, ठीक है, फिर हमारा डिप्लोमा, फिर हमारा ग्रेजुएशन, इस तरह से भरना है। और इधर डेट ऑफ पासिंग है, परसेंटेज है, ग्रेड है, ठीक है, इस तरह से सब कुछ फिलअप कर लेना है एंड आगे बढ़ जाना है। ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन, जितना भी आप क्वालिफ़िकेशन किए हैं सब, पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो इसके बारे में बताना है आपको, नेम ऑफ एम्प्लॉयर, डेजिग्नेशन, और नहीं है तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे नो कर देना है। जैसे ही आप नो कीजिएगा तो ये सारे फॉर्म आपको नहीं फिलअप करने के लिए, ठीक है। डू यू हैव फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट, यस यस, इसमें ठीक है। पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस ऑन 7/5/2024 स्टार्ट एम्प्लॉयज़, तो यहाँ पे अगर आप कीजिएगा, ठीक है, तो है तो डालिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, तो लैंग्वेज बताने हैं कि आप कौन कौन से लैंग्वेज सकते हैं। जैसे कि मैं इंग्लिश दे दूँगा, हिंदी दे दूँगा, खोटा दे दूँगा, ठीक है। इसमें मैं लिखने, बोलने और पढ़ने तीनों में सकता हूँ, ठीक है। तो आपको भी इस तरह से सेम करना है, आगे बढ़ जाना है। तो जैसे ही आपने यहाँ पे 7 नेक्स्ट कीजिएगा, आपका पूरा का पूरा डिटेल फॉर्म अच्छे से फिलअप होके आ जाएगा, ठीक है। प्रीव्यू आप देख सकते हैं और इसके बाद आपको फाइनली आगे बढ़ जाना है, पूरा एकदम ऊपर उठाना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे एग्री पे क्लिक कर लेना है एक बार, ठीक है, एग्री पे, एंड यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा एंड ओके पे क्लिक करना है, ओके कर देना है, आगे बढ़ जाना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करना यहाँ पे लग रहा है कि फॉर्म फिलअप हो रहा है मेरा।
अब अपलोड आ गया आपका। इसमें आपको लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन देना है, ठीक है, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान। फिर आपको यहाँ पे हैंड रिटन डिक्लेरेशन देना है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन आप गूगल इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, कि आई हैव डिक्लेयर दैट ऑल द इंस्ट्रक्शन, उस तरह से कुछ लिखा होगा, ठीक है। सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पे डाल लेना है, ये वाला, और फिर 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। तो मैं बस यहीं तक बता पाऊँगा, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट जो है पेमेंट करना है, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे पास मोबाइल फ़ोन है तो अच्छे से नहीं हो रहा है, और लैपटॉप होता तो मैं कर भी जाता आगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतना ही। बाकी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा जहां से आप इस फॉर्म पे डायरेक्टली आ सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो क्या ही बताएं, लाइक कीजिएगा, और पसंद ना आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। बाय। बाकी जितना मैं मदद कर सका मोबाइल से उतना किया, ठीक है। थैंक यू।